तो मेरे विचार से कुंडली मिलान होना चाहिए, और कम से कम आप ये प्रयत्न किया करें कि 21, मतलब कम से कम 21 जो है, माना कि 18 मानते हैं कुंडली मिलान में गुण, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि अगर 25 के ऊपर अगर किसी के कुंडली मिलान होता है तो ये विवाह थोड़ा उसको कल्याणकारी हो सकता है। और इसके लिए तब संभव है जब आपके दोनों की कुंडली अच्छे से मैच हो, तभी एक दूसरे को सहायक होता है, तभी एक दूसरे को पुष्टिकारक होता है, कल्याणकारक होता है, और दोनों कुल का उद्धार होता है। उनसे जो उत्पन्न संतान होगी वो उद्धार होगा। और फिर क्योंकि विवाह जब होता है तो बहुत सी चीजें जुड़ती है, केवल आपका विवाह का मतलब ये नहीं कि वो शरीर का संबंध होता है और दो परिवार का संबंध होता है। इससे भी ज्यादा चीजें हैं कि उनके पीछे जो बाधाएं होती है, दोष होते हैं, उनका भी संबंध हो जाता है। किसी लड़के के साथ घर में पितृदोष हो तो वो लड़की के ऊपर हावी हो जाएगा। ये मेरे साथ मैंने बहुत से, क्योंकि इतना अनुभव है, इतने लोगों का मैंने जन्म कुंडली का विश्लेषण किया है, देवी समस्या समाधान मैंने किया है, देखता हूँ तो लोगों की समस्याएं मैं प्रतिदिन मुझे देखनी पड़ती है। मैं स्वयं जीवन में भी इस चीज को झेल रहा हूँ, लोगों की समस्याओं को मैं अनुभव करता हूँ, समझता हूँ, स्वयं को भी उसे बाधा दिक्कतें आ जाती हैं, हमारे ऊपर भी समस्या आ जाती है लोगों की तंत्र बाधाओं का निवारण करते करते। तो बहुत चीजें हैं जो मुझे इस क्षेत्र में एक बहुत गहरा अनुभव है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आप लोग इस मामले में बिल्कुल ही असावधान नहीं रहना, और जहां तक हो सके कि पितृदोष तो कुंडली में नहीं है, ये सब चीजों को देखना बहुत आवश्यक है। और आप लोग भी कम से कम जिससे विवाह करो तो केवल लड़का लड़की तक सीमित ना रहे। ये देखो कि भाई उनके घर में अकाल मृत्यु हुई है क्या, अकाल मृत्यु हुई है ज्यादा तो नहीं हो रही है। अभी एक हमारे एक श्रद्धालु है, उनको अपनी बहन के लिए एक संबंध मिला, उनको लगा कि गुरु जी बहुत अच्छा है, सब बढ़िया है। अब वो दोनों लड़की को लड़के को देखने को पहुंच गए। अब जैसे ही वो दोनों आए आपस में, तो इनकी जो पत्नी भी साथ में गई, थोड़ी अच्छी शादी का थी, लेकिन जैसे ही दोनों का मतलब आमना सामना हुआ, उनके जो मतलब माता जी के साथ और इनके अपने परिवार माता जी के साथ, तो इनको कुछ शरीर में नेगेटिविटी समस्या महसूस हुई। और वो मुझे उन्होंने बताया, गुरु जी ऐसा सा मैटर है। मैंने कहा कि समस्या तो है इसमें और थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो संयोग से वो बाद में धीरे धीरे पता चला कि नहीं, उनके परिवार में बहुत ज्यादा अकाल मृत्यु है हुई है, बहुत समस्या है, और उनके विवाह होने में समस्या आ रही। तो ऐसे लोगों को ये चाहिए कि वो पहले पितृदोष की शांति कराए। कुछ लोग कहते हैं हम नहीं मानते इन भूतों प्रेतों को, तंत्र मंत्रों को, तो ऐसे, और तुम लोग एक घर में है कि जो पूजा पाठ वाले हैं, तो फिर ऐसे ऐसे विचार भी नहीं। तो कई चीजें मिलनी चाहिए, और कई चीजों का मिलान होता है, विचार का, आचार का, शरीर का, मन का, चित्त का, संस्कारों का, ये बाधाओं का, दोष का, कई प्रकार का संबंध होता है। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। कोई भी तत्काल में निर्णय नहीं लेना चाहिए। लड़का लड़की भी अगर मान लीजिए किसी को बहुत ज्यादा गहराई में पसंद करते हैं, कुछ भी है, तो कुछ ना कुछ ऋणानुबंध होता है, वहां ज्यादा नहीं कुछ कर सकते। लेकिन यदि लड़की समझदार है, अभी मेरे पास एक आए थे, दोनों विवाह करना चाहते थे कि गुरुजी हम दोनों विवाह करना चाहते, लेकिन अंदर से मुझे लगा कि ये ठीक नहीं है। और वो बाद में मैंने जब उनका विश्लेषण किया तो बात में क्लियर हो गया। उसने भी कहा कि हाँ, जब से हम इनके कांटेक्ट में आए तो मुझे प्रॉब्लम हो गया। लड़के ने भी बोल दिया कि मेरे पे भी दिक्कतें आई। लड़की ने भी, मतलब उसके साथ दोष था ही। फिर बाद में उनको उनके माता पिता आए तो मैंने उनको भी समझाया कि देखो ये विवाह ठीक है, दोनों एक दूसरे को प्रेम करते, लगाव है एक दूसरे के, ठीक है, लेकिन ये जो बाहर से भी मैचिंग नहीं हो रही है, और जन्म कुंडली के अनुसार भी इनकी मैचिंग नहीं हो रही है, तो विवाह ज्यादा लंबे समय तक चलेगा नहीं। विवाह यदि हो भी गया तो वो इसको नुकसान पहुंचाएगा, और बाद में आगे चल के लड़की की भी हानि होनी है। लड़का जब दिक्कत में आएगा तो वो लड़के को भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने उनको कहा कि नहीं, अभी थोड़ा समय दो और कुछ अनुष्ठान करो, ये कुछ जो बाधाएं है उसको दूर करो, समस्या का समाधान करो, और फिर उसके बाद उसका निवारण जब हो जाए तब तो तब एक आध कोई अच्छा अनुष्ठान करो, भगवान की आराधना करो, और फिर एक आध वर्ष में, क्योंकि आपको एक वर्ष में नहीं विवाह हुआ, 2 वर्ष में नहीं हुआ, थोड़ा सा कोई बात नहीं है। लेकिन जल्दबाजी में विवाह कर ले तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, गड़बड़ा जाएगी, पूरा जीवन सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, पूरा लाइफ खत्म।
और 1-2 साल थोड़ा सा कष्ट हो गया, थोड़ा देरी हो गई तो सहन कर लो, लेकिन वो पूरा जीवन खत्म होने से तो अच्छा है कि 1-2 साल हमारा थोड़ा दिक्कत में आ जाए, कोई प्रॉब्लम में, ज्यादा वैसा भी नहीं होता, अपना समय देना चाहिए जीवन को बनाने के लिए। तो बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए, अन्यथा ये पूरे जीवन को प्रभावित कर देगा, पूरा जीवन खत्म हो जाएगा।